कि मुझे नहीं पता कि इंडिया क्यों कूद गया मिडिल ईस्ट के अंदर कि ईरान सबसे बड़ा सपोर्टर है इस्लामी जिहाद का और ईरान की दोस्ती है जनाब इंडिया के साथ। अब मुझे बताएं कि अगर वो वहां मसला शुरू होता है ईरान का तो वहां इसराइल का सबसे बड़ा दोस्त बैठा हुआ है जो I2U2 वो इंडिया बैठा हुआ है। हम देख रहे हैं कि ताइवान, अमेरिका, चाइना और उसके बाद बल्कि हमने देखा कि एक शिप की वजह से श्रीलंका और इंडिया ये बहुत मामला फैल गया। भारत है वो अगर रशिया से भी बहुत करीब है तो वहीं पर अब अमेरिका से बड़े अच्छे ताल्लुकात हो गए इंडिया के। भारत की अगर हम पड़ोस मुल्क में देखें ना, मोदी एक मजबूत हुक्मरान के तौर पे बैठा हुआ है और सर मगर वहां भी तो जमहूरियत है ना, वहां भी तो जमहूरियत है। हमें किस निजाम के नीचे चलना है कि हम निजाम को लेकर अभी भी कंफ्यूज हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद फिर एक बार से शुरू हो गया है। इजराइल एक तरफ अकेले है और दूसरी तरफ फिलिस्तीन के पीछे सारे मुस्लिम जिहादी खड़े हैं जिनका नियंत्रण ईरान कर रहा है। भारत का ईरान और इजराइल दोनों से अच्छे संबंध है। यही देखते हुए ईरान ने इस मसले में भारत को मध्यस्थता करने की पेशकश की है और इस पेशकश को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में यह चर्चा हो रही है कि आखिर क्या कारण है कि भारत को हर जगह बुलाया जा रहा है और पाकिस्तान को कोई पूछने वाला नहीं। आइए आगे सुनते हैं। दुनिया का सबसे मजबूत मिलिट्री गठजोड़ नेटो में भारत के शामिल करने के अमेरिकी प्रस्ताव से पूरी दुनिया में खलबली मच गया है, खासकर चीन और पाकिस्तान में जिसके साथ भारत का अभी सीमा पर तनाव चल रहा है। इसकी हकीकत क्या है? अब मसला ये है कि वो हमारा भी आएगा, बड़ा सख्त बयान आएगा। सऊदी अरब ने दे दिया ना तो अब हम सब देंगे बारी बारी करके। अच्छा, तो इशू ये सारा कि इसमें ये गैर फितरी अलायंस कैसे है कि ईरान सबसे बड़ा सपोर्टर है इस्लामी जिहाद का और ईरान की दोस्ती है जनाब इंडिया के साथ। अब मुझे बताएं कि अब ईरान जो है वो अगर इसराइल के ऊपर कुछ करता है, ईरान भी सोच रहा है, एक मिनट है, क्योंकि ईरान का जो इन्फ्लुएंस है ये आप ध्यान में रखें। ईरान का इन्फ्लुएंस इंडिया ये इधर कुछ नहीं है, वो इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट में है। जो मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे नहीं पता कि इंडिया क्यों कूद गया मिडिल ईस्ट के अंदर। वो ईरान का जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो मिडिल ईस्ट है, वो कोई साउथ चाइना सी नहीं है। अब वहां पर उसको वो उनका फटा पड़ा हुआ है इसराइल के साथ। इस्लामी जिहाद के लोग वहां पे जो है वो हिट हो गए इसराइल से। अब मुझे बताएं कि अगर वो वहां मसला शुरू होता है ईरान का तो वहां इसराइल का सबसे बड़ा दोस्त बैठा हुआ है जो I2U2 वो इंडिया बैठा हुआ है। बड़ा बैलेंस रख के चल रहे हैं सारे। हाँ, इंडिया के पास थोड़ा सा एज है क्योंकि इंडिया पुराना सोवियत यूनियन का साथी है तो वो ऑयल उनके पास फैसिलिटीज हैं। एनीवे, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि बहुत सारे महाज खुल रहे हैं। अब इतने महाजों में ये मैं पाकिस्तान में जब देखते हैं ना आके हम, ये हमारा ब्रदर मुल्क है, ये इससे हम बात करेंगे, इसने हमें ये उससे बात करेंगे, उससे बात करेंगे, सबसे करेंगे, लेकिन आपस में हम लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। हम देख रहे हैं कि ताइवान, अमेरिका, चाइना और उसके बाद बल्कि हमने देखा कि एक शिप की वजह से श्रीलंका और इंडिया ये बहुत मामला फैल गया। जो अमेरिकन गवर्नमेंट है, जो प्रेसिडेंट जो बाइडन है और उनकी हुकूमत इसके मुतालिक क्या ख्याल रखती है, उनके क्या प्लान्स हैं, वो कैसे इससे निपटेंगे? क्योंकि इससे पहले हम देखते रहे कि ये मामला यहाँ तक चले गए कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया तो लगता है कि तीसरी जंग अजीम शुरू हो जाए। हम इस वक्त ये एक बड़ा दिलचस्प सी सूरत हाल ये बनी हुई है कि जहां एक तरफ जो भारत है वो अगर रशिया से भी बहुत करीब है तो वहीं पर अब अमेरिका से बड़े अच्छे ताल्लुकात हो गए इंडिया के। तो इसमें चाइना की और इंडिया की तो बड़ी आप सबको पता ही है कि जिस नजर से वो एक दूसरे को देखते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या इंडिया जो है वो अमेरिका का एक स्ट्रॉन्ग अलाई के तौर पर आपको नजर आ रहा है? और इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि कौन से कंट्रीज ऐसे हैं, क्योंकि तकसीम नजर आती है ना इसमें कि कुछ कंट्रीज जो है वो ये कह रहे हैं, कुछ कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तान को समझा जाता है कि क्योंकि चाइना के हम बड़े स्ट्रॉन्ग, समंदर से गहरी और पहाड़ों से ऊंची दोस्ती कही जाती है, तो हम कहते हैं कि भाई अगर कोई ऐसा मौका आता है तो चाइना के साथ खड़ा हुआ नजर आएगा और चाइना डिक्टेट भी करता है बहुत दफा। तो आपको इस सिचुएशन में क्या चीज नजर आ रही है? कौन से कंट्रीज जो है वो अमेरिका के साथ खड़े? भारत की अगर हम पड़ोस मुल्क में देखें ना, मोदी एक मजबूत हुक्मरान के तौर पे बैठा हुआ है और सर मगर वहां भी तो जमहूरियत है ना, वहां भी तो जमहूरियत है। हमें किस निजाम के नीचे चलना है कि हम निजाम को लेकर अभी भी कंफ्यूज हैं। कोई फोर्स ही नहीं कर रहा कि आपने इस मुल्क को जिस नहज पे पहुंचा दिया है, इससे इस मुल्क की सलामती को खतरा है मुआशी तौर पर। और मुआशी तौर पर मैं आज एक रेडियो पे इंटरव्यू सुन रहा था वॉइस ऑफ अमेरिका में, वो बार बार पाकिस्तान का जिक्र कर रहे थे कि इज अ ब्रोक कंट्री, मतलब हम फारिग हैं पैसों से।
और मांग रहे हैं इधर उधर से। और कब तक मांगेंगे? अब तो आपके दोस्त भी शर्मिंदा हो रहे हैं कि कहां से देंगे आपको, कितना देंगे। देने वाला कब तक देगा? हम तो शायद मांगने से ना रुकेंगे। ऐसे बड़े दुख की बात है, पाकिस्तान अब कुछ दिनों में अपनी कहते हैं 75वीं सालगिरह मनाने जा रहा है, और जिस तरह का डिसल्यूजनमेंट, मायूसी मुझे आज लोगों में नजर आ रही है, पढ़े लिखे पाकिस्तानियों में, नौजवानों में, उन्हें कोई कहते हैं रोशनी की किरण नजर नहीं आ रही। देखिए, इस वक्त ये गेम नहीं है कि आर यू विद अस और नॉट। इस वक्त अस वर्सेस देम वाली डिप्लोमेसी नहीं चल रही है। इस वक्त जो डिप्लोमेसी चल रही है दुनिया में वो ये है कि विजनरी, हम अपनी प्रेजेंस नहीं छोड़ेंगे और हमारी जो रिलेशनशिप्स हैं वो एक एक्सक्लूसिव नहीं है। यानी कि एक हम अगर इंडिया से भी दोस्ती रख सकते हैं तो हम पाकिस्तान में भी जाके खैबर पख्तूनख्वा में एड दे सकते हैं, अपनी प्रेजेंस शो कर सकते हैं, ये दिखा सकते हैं कि हमें पाकिस्तान भी इम्पोर्टेंट है और इंडिया भी इम्पोर्टेंट है। इंडिया की प्रेजेंस, एक तो डेमोक्रेटिक पार्टी में इंडिया की प्रेजेंस, इंडियंस की प्रेजेंस बहुत पुरानी है। पाकिस्तानीज, हमने हमेशा रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट किया एज पाकिस्तानीज। ओवर द पास्ट जब ट्रम्प आए हैं, जब वॉर्स हुई हैं, तब पाकिस्तानी थोड़ा थोड़ा करके डेमोक्रेटिक पार्टी में गए हैं। तो हमारी जो इस वक्त आप शायद पाकिस्तानियों को लगता है कि प्रेजेंस नहीं है पाकिस्तानियों की, वो इसलिए है कि इंडियंस ने बहुत साल से ये मेहनत करके वो आगे आए हैं, अपनी रिलेशनशिप उन्होंने बढ़ाई है, उन्होंने मेहनत की है ऑन द ग्रास रूट्स लेवल। वो 20 साल से मैं देख रही हूँ इंडियन अमेरिकन हैं, मैंने मिलके उनके साथ डेमोक्रेटिक पार्टी में काम किया है। पाकिस्तानी तो अभी आए हैं, अब वो शिफ्ट आ रही है। और हमें ये देखना कि यूएस की रिलेशनशिप इंडिया से स्ट्रॉन्गर है बिकॉज उन्होंने ज्यादा मेहनत की है। एक तरफ जो है हम ये पूछते हैं कि इंडिया क्यों आगे आया है, एडमिनिस्ट्रेशन में इंडिया क्यों आया है, बिकॉज इंडियंस ये एंटी अमेरिकन बिहेवियर नहीं करते हैं। अगर वो अमेरिकन है और वो अमेरिकन पॉलिटिक्स में आ रहे हैं तो वो पेट्रियोटिक अमेरिकन बनते हैं और वो अंडरस्टैंड करते हैं कि जब वो पेट्रियोटिक अमेरिकन बनेंगे तभी वो इंडिया और अमेरिका के रिलेशनशिप बेहतर कर सकेंगे। हमारे जो थोड़ा सा ग्रुप ऑफ पाकिस्तानी अमेरिकन हैं वो दे मेकिंग अस लुक बैड। इन द एंड वो उनका पासपोर्ट इज यूएस पासपोर्ट और वो गालियां दे रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स को। पाकिस्तानी अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर्स ही पाकिस्तान को इन अमेरिका को गालियां दे रहे हैं इमरान खान साहब के फॉलोअर्स। तो जाहिर है दैट हर्ट्स अस पॉलिटिकली, क्योंकि ये चीजें मैटर करती हैं। पाकिस्तान की नज़र हमेशा भारत की तरफ लगी रहती है। पाकिस्तान अभी तक इस भ्रम से नहीं निकल पाया है कि वह भारत के बराबर का देश है। वह समझता है कि दोनों के पास न्यूक्लियर हथियार है, इसलिए दोनों देश अब बराबर हैं। हालांकि शुरुआती दिनों में कुछ ऐसे लक्षण दिखे भी थे। जब 1947 में भारत और पाकिस्तान अलग हुए, उस समय पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ पकड़ा और अमेरिका के साथ पकड़ने के कारण अमेरिका से उसे भारी मात्रा में धन मिलने लगा, आर्थिक मदद मिलने लगी। लेकिन इस आर्थिक मदद के कारण पाकिस्तान अपने यहाँ उद्योग धंधे को फलते फूलते नहीं होने दिया और हमेशा ही दूसरे की मदद की आस करते रह गया। और आज हालात यह है कि वही मदद बंद हो गए हैं, तो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के बारे में दिवालियापन होने की बातें कही जा रही हैं। भारत दूसरी तरफ गुटनिरपेक्षता के मार्ग पर चला। वह न तो उस समय जो दो दुनिया में ध्रुव थे, एक तरफ सुपर पावर यूएसएसआर सोवियत संघ था और दूसरी तरफ अमेरिका था, लेकिन भारत ने दोनों सुपर पावर को छोड़कर अपना मध्यम मार्ग यानी गुटनिरपेक्षता का मार्ग अपनाया और आज तक भारत तटस्थ बना हुआ है। भारत ने चूंकि मदद नहीं मिला, लेकिन भारत अपने उद्योग धंधे को विकसित किया, अपने शिक्षा के स्तर को सुधारा और फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की और भारत धीरे धीरे ही सही प्रगति के मार्ग पर बढ़ निकला। और आज स्थिति यह है कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने यह फोरकास्ट किया है कि दुनिया में सबसे तेज गति से ऊपर जाने वाली भारत की ही अर्थव्यवस्था 2022 में ही रही, 2023 में भी होगी और 2027 तक भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और वर्ल्ड पावर इंडेक्स के अनुसार भारत तीसरी महाशक्ति भी है।
यही कारण है कि अब भारत को हर जगह पूछ होता है। यहाँ तक कि मुस्लिम जो 56 देश हैं वे भी पाकिस्तान को नहीं बल्कि भारत को ही ज़्यादा तरजीह देते हैं और उसके एक नहीं कई ऐसे अवसर आए। हाल में जब 3 साल पहले भारत ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किया था तो पाकिस्तान ने लाख कोशिश किया कि मुस्लिम देशों में से कोई भी मुस्लिम देश और OIC जो मुस्लिम देशों की संस्था है वह भारत के खिलाफ बोले, लेकिन इक्का दुक्का तुर्की जैसे कुछ देश छोड़कर कोई भी 56 मुस्लिम देशों ने भारत के खिलाफ एक भी बयान नहीं दिया। और सऊदी अरबिया जो OIC का अध्यक्ष है कोई भी बैठक कश्मीर के मुद्दे पर भारत के भर्त्सना के लिए नहीं बुलाया। फिर वही सऊदी अरबिया और UAE मिलकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे सर्वोच्च सम्मान, अपने यहाँ का सबसे सिविलियन हाईएस्ट अवार्ड दिए। और अभी हाल में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के मुद्दे पर जो OIC की बैठक बुलाई थी उसमें पाकिस्तान चूंकि मेजबान था इसलिए ज़बरदस्ती उसमें जम्मू कश्मीर का मसला रख दिया, लेकिन उस मसले से बचने के लिए UAE और सऊदी अरेबिया, कतर आदि देशों के प्रतिनिधि भारत में उसी दिन मौजूद थे जिस दिन OIC की बैठक पाकिस्तान में चल रही थी। और वे भारत में राजधानी दिल्ली में नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मौजूद थे, जिस जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान अपना हिस्सा मानता है, और वहाँ बैठकर जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना रहे थे। तो भारत की सामने पाकिस्तान की यह औकात है, लेकिन पाकिस्तान बार बार यह भूल जाता है। कभी कभी वहाँ के कुछ बुद्धिजीवियों को यह चेतना आती है कि आज भारत इतना आगे चल गया है कि किसी देश की पूछ तभी होती है जब वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने को आर्थिक रूप से संपन्न कर लेता है, सामरिक दृष्टि से संपन्न कर लेता है। और भारत चूंकि आंतरिक दृष्टि से अब मजबूत हो गया है इसलिए हर मंच पर भारत की पूछ होती है और भारत गुटनिरपेक्ष है, इसलिए हर एक पक्ष से भारत के संबंध बने हुए हैं। और कहीं भी अब मध्यस्थता की बात होती है तो भारत को बुलाया जाता है, भारत को सम्मान दिया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।